हरे कृष्णा। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिलीजियस टू स्पिरिचुअल। यहाँ पर हम बातें करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कोशिश करते हैं हमारे मन में जो सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने की, अपने लाइफ में क्लैरिटी लाने की। भगवत गीता से बेहतर क्या हो सकता है जो हमारी मदद करता है हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने में। आइए शुरू करते हैं अध्याय 1 के श्लोक 3 से। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूणां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमिता। इस श्लोक का अर्थ है, हे आचार्य, देखिए इस विशाल सेना को जिसके आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने बनाया है। यहाँ पर जब दुर्योधन ने आचार्य को वो सेना दिखाई, उस समय उसके मन में छिपा भय, उसके मन में हो रहा उथल पुथल दिखता है, उसका भय दिखाई दे रहा है। यद्यपि दुर्योधन की जो सेना है वो पांडवों की सेना से बहुत बड़ी है, फिर भी पांडवों की सेना जो साइज में बहुत छोटी है, बट वो सिस्टमैटिकली स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड है। इसी को देखकर दुर्योधन को डर लग रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर दुर्योधन ने कहा ये सेना आपके शिष्य ने बनाई है। उसने कहीं पर भी शिष्य का नाम नहीं लिया। उसने कहा ये सेना द्रुपद के पुत्र ने बनाई है। इस बार भी उसने शिष्य का नाम नहीं लिया। हम यहाँ पर जानेंगे क्या इंटेंशन है इसके पीछे, दुर्योधन क्या बताना चाहते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य को उनके और द्रुपद के रिश्ते की याद दिलाना चाहते हैं। द्रुपद और द्रोणाचार्य एक समय पर बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। फिर उनके बीच में कुछ ऐसी बातें हुई जिससे वो मित्र से शत्रु बन गए। बचपन के ये जो दोस्त जो आज शत्रु हैं, उनकी कहानी जानते हैं। इस कहानी में बचपन में द्रुपद ने द्रोणाचार्य से प्रॉमिस किया कि जब वो राजा बन जाएंगे तो वो अपना आधा राज्य द्रोणाचार्य को दे देंगे। कुछ समय बाद जब द्रोणाचार्य गरीबी से जूझ रहे थे, उस समय उन्हें द्रुपद का वो प्रॉमिस याद आया। वो द्रुपद के पास हेल्प मांगने जाते हैं। वहाँ द्रुपद उनकी इंसल्ट करके, उन्हें ह्यूमिलेट करके वहाँ से वापस भेज देता है। द्रोणाचार्य बहुत हर्ट होते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद में जब कौरव और पांडव के वो गुरु बनते हैं, उस समय वे अर्जुन से कहते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद और उसका आधा राज्य चाहिए। अर्जुन उन्हें द्रुपद का आधा राज्य लाके देता है और द्रुपद को बंदी बना लेता है। पांचाल का आधा राज्य हारने के बाद द्रुपद मन ही मन ये निश्चय करते हैं कि वे द्रोणाचार्य से बदला अवश्य लेंगे। वे बहुत सारे यज्ञ रिचुअल्स करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 2 संतान प्राप्त होती हैं, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न को ये वरदान था कि वो भविष्य में द्रोणाचार्य का वध करेंगे। कुछ समय बाद धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो उसे शिष्य रूप में स्वीकार करें। द्रोणाचार्य एक शिक्षक हैं, वो बाउंडेड हैं अपनी ड्यूटी के लिए। वो धृष्टद्युम्न को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और उसे युद्ध की सारी कलाएं सिखाते हैं। आज वही धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के सामने पांडवों की तरफ से
युद्ध के लिए खड़े हैं। दुर्योधन यहाँ पर द्रोणाचार्य को यही सब बातें याद दिलाकर उकसाना चाहते हैं। वे उन्हें मैनिपुलेट करना चाहते हैं। वे यहाँ पर उनके इमोशन से खेल रहे हैं। वे उन्हें इतना क्रोध और गुस्सा दिलाना चाहते हैं कि जब वो युद्ध करें तो वो पांडवों के प्रति अपने मोह को भूल जाएं और उनके साथ बिल्कुल लीन ना रहें। ये श्लोक हमें क्या सिखाता है? हमारी लाइफ में भी जब हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनका या जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम भी मैनिपुलेशन का सहारा लेते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को मैनिपुलेट ना करें और ना ही किसी से मैनिपुलेट हो। कई बार लाइफ में हमने देखा है, ऑफिसेस में एक सीनियर एम्प्लॉय अपने जूनियर को ट्रेन करता है। फ्यूचर में वो ही जूनियर एम्प्लॉय किसी और कंपनी में जाके एक कंपटीशन की तरह उस सीनियर एम्प्लॉय के सामने आता है। हम क्या लेसन सीखते हैं इन सारी बातों से? लोग हमेशा अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को यूज़ करते हैं, उन्हें प्रोवोक करते हैं। जिस तरह यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। जब भी कोई हमें प्रोवोक करे, मैनिपुलेट करे, उस टाइम पे हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। हमें किसी के उकसावे में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि श्लोक तो सिर्फ 2 लाइन का था, लेकिन इन 2 लाइन्स के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी। तो कई बार जब लोग आपसे कुछ कहते हैं, आपको उकसाते हैं, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, उस कहानी को समझने की कोशिश करें और लाइफ में सही डिसीजन लें। उम्मीद करती हूँ ये श्लोक आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, लाइफ में क्लैरिटी लाने में मदद करेगा। मिलते हैं अगले श्लोक में। हरे कृष्णा।